चलो देखा जाए कितना नंबर क्वेश्चन है जी। तीन 3.4 का 2 का 3 नंबर, ठीक है। यहाँ तक बन गया था ना, सबका बन गया है ना। 3.1 हाँ। चलो बना लेना उसको। ध्यान दो, ये संख्या बार बार क्वेश्चन में आता है। एग्जाम इसमें से क्वेश्चन एक दे देता है हमेशा, एग्जाम में सब बोर्ड एग्जाम में एगो दे देता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो उसके बाद कैसे भी क्वेश्चन घुमा के देगा तुम लोग बना लोगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो तो क्या है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दो, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या होती है। 2 अंकों की संख्या कोई भी 2 अंकों की संख्या मतलब यही ना हुआ जी, मान लो 21 है तो क्या हुआ जी, 2 अंकों की संख्या यही ना 2 अंकों की संख्या। यहाँ पर अगर हम लिखते 1 है तो ये 2 अंकों की संख्या है नहीं है। तो मानो जो मैंने बचपन हम लोग पढ़े थे कि एक संख्या की संख्या पहली इकाई अंक की क्या होती है जी, ये अंक पहली, ये जो अंक है ये क्या है, इकाई अंक होती है, इकाई अंक है। इसको क्या बोलते थे जी, दहाई अंक बोलते थे, दहाई अंक बोलते थे। अब इसको लिखना रहता था हम लोग स्थानीय मान, तो कैसे लिखते थे याद आ रहा है कुछ, स्थानीय मान पढ़े हो बचपन में, स्थानीय मान है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जिसको बोलते थे। तो 1 का प्लेस वैल्यू 1 हो जाता था, 2 का प्लेस वैल्यू 20 हो जाता था, ऐसे पढ़े हो। ऐसे यहाँ पर 4 रहता था तो मान लो 4 का प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो सैकड़ा वाला मान है, कौन सा मान है, दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा वाला मान है। तो ये दहाई जो सब तुमने लिखा है यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो क्यों लगाया, क्योंकि ये 2 अंक के बाद है, बाद है ना जी, इसलिए जीरो लगाते थे। तो इसको अगर लिखना रहे तो इसका मतलब यही ना हुआ जी 2 गुणे 10 लिखा हुआ है, यही ना मतलब लिखा हुआ है। यानी देखा जाए तो ये इसका प्लेस में, यानी ये जो फेस है, फेस मतलब इसका चेहरा जो है उसमें 10 गुना कर दिया गया, क्या कर दिया गया, 10 गुना कर दिया गया। यहाँ पर देखा जाए तो इसके चेहरा में मैंने 4 में क्या गुना कर दिया गया, 100 गुना कर दिया गया, यही तो किया गया है, ये ना किया गया है। इतना हमको याद पर तुमको आ रहा है, इतना समझ में आया। तो इसमें क्या कह रहा है, 2 अंकों की संख्या, तो अगर इसमें अगर एक संख्या इकाई मान ले, एक संख्या दहाई मान ले तो चलो तो पहले मानते हैं। तो इतना तो समझ में आया ना दहाई कैसे लिखा जा रहा है। अब मान लो कि मैंने इकाई को x मान लूँ, ठीक है, माना कि इकाई संख्या 1 हो गया, दहाई का संख्या y मान लिया, तो दहाई को गुणे दहाई में ऐसे जीरो थोड़ा लगाएंगे जी, जीरो लगाएंगे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वेरिएबल है। यहाँ पे वेरिएबल में थोड़ा गुणा रखा कर गुणे 10 लिखते हैं ना जी ऐसे। तो ये इकाई का अंक, ये इकाई का दहाई का अंक हो जाएगा है, हमको तो नहीं पता है ना इकाई अंक दहाई अंक क्या है। तो ये एक्स मान सकते हैं, इकाई का अंक एक्स मान जो है एक्स अगर वाई लिखा हुआ मान लो, 2 अंकों की संख्या है मान लो, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है लेकिन हम लोग मान लेते 2 अंकों की संख्या। अगर हमको मानना हो, अगर हमको मानना हो कि ये इकाई अंक का संख्या है तो ये क्या हो जाएगा जी, एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। ये दहाई अंक का संख्या तो ये 10 वाई हो जाएगा जी। इसके अनुसार इसमें जीरो लग जा रहा था दहाई अंक वाला में है, तो इसको गुणा करोगे देखो जीरो लग जाएगा, कोई भी संख्या आएगा तो है, लग जाएगा ना जी, समझ में आ रहा है। तो इकाई अंक ये संख्या हो गया, दहाई अंक ये संख्या हो गया, तो वही हमको मानना है। चलो तो सबसे पहले दहाई का अंक, अगर अंक की बात करें तो क्या है, वाई है, लेकिन संख्या की बात की जाए तो 10 वाई है, 10 वाई है, संख्या की बात कर रहे हैं। अब देखो तो केवल हम मानेंगे, पहले अंक मानेंगे, ठीक है, इकाई अंक, अंक मतलब हो गया कि वही जो दिख रहा है वही, ठीक है। तो माना कि इकाई संख्या इक्वल टू एक्स है तथा दहाई संख्या क्या हो जाएगा जी, वाई हो जाएगा, हो जाएगा। अब इससे बनी संख्या क्या हो जाएगा, इससे 2 अंकों की बनी संख्या,
संख्या क्या हो जाएगी जी? हैं, x प्लस का 10y हो जाएगा। हैं, कैसे? मैंने कहा जैसे मान लो कि 51 है, ठीक है, ये दहाई की संख्या है। दहाई की संख्या है तो इसको कैसे लिख रहे थे? 50 लिख रहे थे। इकाई का संख्या क्या लिख रहे थे? 1 लिख रहे थे। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 51 नहीं आ जाएगा जी? हैं, इसी को जोड़ में लिखे हैं। समझ में आ रहा है? हैं, ये इकाई की संख्या, ये दहाई की संख्या, पहले ही मान चुके हैं ना जी। अब इसको यहाँ पे एक्स वाई इसलिए माने कि अंक लिखे हैं, इकाई अंक, इकाई अंक, ये क्या है जी? अंक है। दहाई अंक है, ये संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अंक को जो दिखता है उसी को न बोलते हैं। मान ली इसमें बोल देंगे इकाई दहाई अंक क्या है जी? इसमें दहाई अंक क्या है? 5 है। दहाई संख्या क्या है? 50 हो जाएगा। चलो, यहां तक समझ में है? कोई दिक्कत? अब कह रहा है क्वेश्चन में एक और बात कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या तो हमने लिख लिया 2 अंकों की। अब कह रहा है अंकों का योग 9 है, उसी अंकों का योग 9 है। किसका? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक कह रहा है, अंक मतलब क्या? यानी x और y, वही ना कह रहा है। जैसे 5 है, 5 और 1 का ऐसे कह रहा है, ऐसे अंकों का योग मान ले 6 है, ऐसे कह रहा है वो अंकों का योग मान ले x और y का योग कह रहा है क्या है? 9 कह रहा है। तो अभी वहाँ तक नहीं जाएंगे, अभी एक और लाइन इसमें लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें एक और लाइन कहा है कि पलटने से बनी संख्या। क्या कह रहा है जी? पलटने से बनी संख्या। यानी यहाँ पे 51 था तो उसको कह रहा कि नहीं अब तुम लिखो 15 लिखो, अब इससे बनी जो संख्या, यानी यहाँ पे एक्स वाई था तब कह रहा है कि नहीं अब वाई एक्स लिखो। तो वाई एक्स लिखने के लिए नहीं, मैंने पहले क्या था जी? यहाँ पे वाई एक्स था तो अब क्या कह रहा है? एक्स वाई लिखो, ये नहीं कह रहा है जी? है, तो इसका मतलब क्या था? 10y प्लस का x था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10x प्लस का y, यही ना होगा जी? क्योंकि दहाई अंक पे कौन है? x है। समझ में आ रहा है? इसके प्लटने से बनी संख्या, तो यहाँ पे लिखना होगा इसके प्लटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा जी? इसके प्लटने से बनी संख्या क्या हो जाएगा जी? बताओ। 10x प्लस का y हो जाएगा, यानी संख्या का पलट के लिख दिया गया। ठीक है, अब देखो, अब आ जाए, अब क्वेश्चन पे आ जाए, और पहला क्वेश्चन और पहला समीकरण कैसे बनेगा वो देखेंगे। स्थिति नंबर 1 या अतः क्वेश्चन से देखेंगे। अतः क्वेश्चन अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखो, पहले कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या कि अंकों का योग, माने किसका योग जी? अंकों का योग। अंक क्या हो जाएगा जी? x प्लस का y। कितना दे रहा है जी? 9 दे रहा है। समीकरण नंबर 1 आ गया तुम्हारा। पुनः क्या कह रहा है जी? फिर से क्या कह रहा है कि अब कह रहा है इस संख्या के 9 गुना, कौन संख्या के जी? इस संख्या का 9 गुना, कह रहा है उसके पलटने से बनी संख्या का कितना? 2 गुना। उसके संख्या से पलटने से बनी की संख्या है, इसकी संख्या का पहले वाला संख्या कितना? 9 गुना। किधर कह रहा है? 9 गुना कह रहा है, यानी जो पहले वाला संख्या था 9 गुना इसके तुल्य। अब देखो इसमें जो कंपेयर तुम लोग कर रहे थे, याद आ रहा है कि हम लोग उल्टा गुणा कर रहे थे, उल्टा कर रहे, तो वहाँ पर एज का कंपेयर हो रहा था, यानी उससे उसमें कह रहा था कि तुमसे मैं इतना बड़ा हूँ, तुमसे मैं इतना छोटा हूँ, उससे मैं बड़ा हूँ, उससे मैं छोटा हूँ, कंपेयर कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं कर रहा, डायरेक्ट कह रहा कि इस संख्या का इतना बड़ा है, उस संख्या वो अपने से बड़ा है। तो यहाँ पे कोई अगल बगल गुणा नहीं होगा, जिसमें जो कहेगा उसी में गुणा होगा। देखो अब क्या हो जाएगा? तो कह रहा है इसका 9 गुना, तो हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं जैसे कंपेयर करने वाला लाइन हम लिखते थे वैसे लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर 10 क्या है जी? x प्लस का 10y है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। दूसरा क्या है जी? 10x प्लस का y है, इसको गुणा कर लेते हैं। और पहले कह रहा क्या? पहली इस संख्या में, यानी पहली संख्या में 9 गुना, पहली संख्या का 9 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना। ये तुम्हारा बन गया समीकरण। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा जी? 9x प्लस का 90y इक्वल टू 20x का 2y। यहाँ तो किसी को समझ नहीं है तो बताओ रंजनी, वहाँ पर कहीं दिक्कत आ रहा है? कहाँ से x आया है, कहाँ से 10y आया, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है
अब इकाई दहाई कैसे लिखा जाता है तो मतलब तुम्हें बता दिया, समझ में आया। चलो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो ये x वाले के पास ला लेते हैं, इसको भी इधर ला लेते हैं। क्या हो जाएगा 9x प्लस का माइनस का 20x, इसको प्लस का 90y, और फिर इसको भी ला लेते हैं माइनस का 2y, इसको टू क्या बचेगा लास्ट में 0 बच जाएगा। ये घटाएंगे तो माइनस के 11x बचेगा, ठीक है। ये घटाएंगे तो प्लस का 88 बचेगा, ठीक है। इसको टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पर माइनस, हाँ वाई। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन करना है, माइनस इसलिए कि देखो यहाँ पे 11 कॉमन हो रहा है ना जी, उधर भेज देंगे तो 0 में 0 हो जाएगा, इसीलिए उधर कॉमन कर रहे हैं। क्या है कि 0 उधर है, 0 में कुछ भी भेजोगे भागा में देखो 0 कर देता है, इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस भी भेजोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस भी। देखो 0 जो होता है ना 0, वो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही निगेटिव होता है, देखेंगे अभी। देखो तो सबसे पहले -11 कॉमन करते हैं क्योंकि हमको उधर भेजना है, तो -11 कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा जी प्लस का 11x बच जाएगा। अब यहाँ माइनस से कॉमन कर लिए प्लस में से, तो यहाँ पर देखो प्लस में से साइन बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस का y कितना हो जाएगा 11 8 88, क्या हो जाएगा जी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको भेजेंगे तो उधर क्या हो जाएगा x माइनस का 8y इक्वल टू 0 बटा का माइनस के 11। अब देखो माइनस, अब तुम कहोगे सर ये तो ना 0 हो गया, तो माइनस तो रहना चाहिए, लेकिन देखो 0 जो होता है ना उसको माना गया है नॉर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना ही वो पॉजिटिव होता है ना ही वो निगेटिव होता है, उसको एक्सेप्शनल माना गया है। क्या माना गया एक्सेप्शनल माना गया, उसको कभी पॉजिटिव नहीं कह सकते ना ही निगेटिव कह सकते। 0 0 0 का मतलब 0, समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग अलग कर लेते हैं, क्या उसको अलग तोड़ेंगे, इसी को अलग कर लेते हैं। क्या कर लें x इक्वल टू क्या कर उसको उधर भेज देते हैं, फिर से क्या हो जाएगा अब माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी प्लस का 8y हो जाएगा। यानी अब 0 नहीं हो सकता क्योंकि जोड़ घटा में चल जाएगा ना, जोड़ घटा में 0 करोगे तो संख्या ही हो जाता है, समझ में आया। चलो तो ये आ गया तुम्हारा क्या समीकरण 2। अब डायरेक्ट समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में पुट कर लो, कैसे भी कर लो। चलो समीकरण 2 का मान समीकरण किस में समीकरण समीकरण 1 में रखने पर ठीक है। समीकरण 1 कौन है x प्लस का y इक्वल टू कितना है 9 है, इसमें पुट करते हैं क्या 8y हो जाएगा, यहाँ पे 8y प्लस का y इक्वल टू 9 क्या हो जाएगा जी 9y हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, y इक्वल टू क्या बचेगा जी 1 बच जाएगा। समझ में आ रहा है ये कहाँ से है, समझ में आया। यहाँ पे गुणा में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो भाग में जाकर कट जाएगा, तो यहीं से डायरेक्ट हटा दिए कौन शक। अब आगे बढ़ जाए, देखो y इक्वल टू मान कितना है 1 है। अब इस ये जो मान है ना यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा ना जी। अच्छा यहाँ भी पुट कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी कहाँ पुट करे तुम बताओ, कहीं पे पुट कर सकते हो, बतिया वही आएगा। यहाँ पे भी पुट करेंगे y का मान 1 तो उधर जाएगा तो लास्ट में घट जाएगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ भी पुट करेंगे तो 8 कम 8 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कहाँ पुट करें बताओ, समीकरण 1 में करेंगे समीकरण 2 में करें 1 में करते हैं। चलो तो 1 में करते हैं, ठीक है। समीकरण x का मान, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं ऊपर वाला। x का मान समीकरण किसमें जी 1 में रखने पर चलो तो x प्लस का y इक्वल टू क्या है जी 9 है, तो x y का मान कितना है जी 1 है इक्वल टू 9 है, x इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो क्या 9 माइनस का 1 हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो गया, तुम्हारा x का मान आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन x का मान पे नहीं रुका है, कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या तुमने क्या माना था x प्लस का क्या माना था जी तो संख्या, तब वो संख्या क्या था जी संख्या क्या था, संख्या था x प्लस का 10y था, क्या था जी संख्या x क्या था 10y, x का मान क्या है जी 8 है, 10y का मतलब क्या हुआ 10 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस का 10 यानी 18। अब देखो अब ये क्या कह रहा है 18 है, संख्या 18 है।
और इसके पलटने से बनी संख्या कितना हुआ होगा? 81 हुआ होगा। एक उधर चला गया होगा, यही ना संख्या हुआ होगा। चलो समझ में आया? उसको पुट करके देख लें, पलटने से बनी संख्या का देखो 81 आएगा। क्या वो क्या था जी? 10y था, 10x था प्लस का क्या था? y था। इसे मान पुट कर, x का मान कितना आया था? 8। 8 दुनिया 80 प्लस का 1 यानी 80 प्लस का 1 81 आ गया है। चलो वही वो शब्दों में लिखा गया है, यहाँ पे तुम अंक में निकाली हो आंसर। ठीक है, समझ में आया? मिटाए, आगे चल जाए। 9 गुना बोल रहा था, है बोला था 9 गुना। तो 9 गुना तो हम नहीं किया था, यहाँ पे 9 गुना किया था ना। इस बगल 9 गुना किया था, उस बगल 2 गुना किया था। कह रहा है 9 गुना इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, पहले वाले संख्या का 9 गुना। मैंने पहले जो नॉर्मल संख्या 2 अंकों का लिखो तब उसका पलटोगे तो उसका 2 गुना। समझ में ना? जावे चलो अगला क्वेश्चन बोलो। तीन 3.4 का कितना नंबर क्वेश्चन जी? 4 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो जल्दी बताएं, ओपन करके दो। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 यही ना है जी, मीना वाला है? मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब क्या होता है, किसी को पता है? खजांची, खजांची केशियर जो पैसा देता है ना, जो लेता है पैसा देता है उसी को खजांची कहते हैं। जो उसको केशियर समझ में आता है? कैश का आदान प्रदान करता है, तुमसे लेता है चाहे तुमको देता है कैशवा हाथवा में बैंकवा में, उसी को केशियर कहते हैं। समझ में? तो वो क्या कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। क्या चीज़ कहा जी? अब इसको पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए। चलो कह रहा है क्वेश्चन कि मीना क्या कर रही? मीना कह रही है, मीना कितना रुपया? 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, उसने क्या किया? उसने खजांची से 50 रुपये का नोट, 50 रुपया तथा 100 रुपया का नोट देने के लिए कहा। नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए से उसने 50 और 100 रुपए कितने नोट प्राप्त किए। तो क्या कह रहा है जी? ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये का कितने नोट प्राप्त किए। 10 को 50 चलो अब क्वेश्चन को समझो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है। कितना हजार? 2000।
उसने कहा है कि केसीएफ से कहा कि 50 का 100 का नोट मुझे चाहिए। किसका किसका नोट चाहिए? 50 का। और एक उसने 50 का अब 100 का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। या नोटों की संख्या कितनी है? 25। चलो पहले मानते हैं, उसके बाद एक और को लाइन समझ के बनाते हैं। तो चलो पहले हम लोग 50 का नोट और 100 का नोट का मान लेते हैं। क्या है? माना कि क्या है? माना कि 50 का नोट इसको क्या है जी? एक्स है, तथा 100 का नोट कितना है जी? वाई है। ठीक है, अब ध्यान दो। अब कह रहा है क्वेश्चन के अनुसार जाओ, यानी अतः अब क्वेश्चन के अनुसार जाओ। अतः क्या कह रहा है जी? अच्छा, उसमें हम लोग प्रतिस्थापन से बनाए थे ना, ये वाला जो क्वेश्चन है वो विलोपन विधि से बना लेना तुम। ठीक है, मैंने प्रतिस्थापन बना दिया, मुझे भूल गया था। अरे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों से बना सकते थे। उसको लिखा हुआ है ना ऊपर हेडिंग है, खाली विलोपन से बनाना है। विलोपन से बना लेना, तुम लोग कटा लेना, तुम लोग और भी अच्छा हो गया ना, दो आंसर हो गया। ठीक है, तुम लोग समीकरण जैसे 1 माने थे ना, आज जैसे समीकरण 2 माने थे, तो उसको एक्स और वाई करके उसको कटा लेना। कटने वाला उसमें एगो कटने वाला देखना, प्लस माइनस करना। एगो एक्स आए थे, एगो दोनों में एक्स था। ठीक है, तो कट जाएगा। चलो ध्यान दो, इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाएंगे, ध्यान दो। तो अब कह रहा कि अतः क्या कह रहा है जी? कह रहा कि 50 का नोट तथा 100 का नोट के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यानी कितने नोट प्राप्त किए? 25। तो x प्लस वाई इक्वल टू 25 हुआ होगा ना जी? कह रहा है कि 50 का नोट और 100 का नोट ही ना 25 हुआ है। वो ये नोटों के नोट का एक नोट के मान क्या है? 50 का नोट क्या है? x है, और वाई 100 का नोट कितना है? y है। तो टोटल नोट कितना है? 25 नोट। यही ना कह रहा है जी समीकरण, वो ये कह रहा है। चलो अब क्या समीकरण दूसरा में जाते हैं। कह रहा कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 का कितने नोट प्राप्त किए। और आगे पढ़ते हैं इसमें, देखो कह रहा कि 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। यानी अब 2000 रुपए की बात की जाए, दूसरा समीकरण इसी में छिपा हुआ है। 2000 यानी 2000 रुपए टोटल निकाली है। अब 50 का नोट है और 100 का नोट है। अब तुम बताओ, मैंने कहा कि मान लो कि 25 नोट है। क्या नोट है जी? 25 नोट है। इसमें से ही कुछ नोट हुआ होगा। मान लो 50 एक्स हुआ होगा और 100 वाई हुआ होगा, तो अब ना 2000 रुपये बना होगा जी। यानी समझ रहे हो क्या कहना चाह रहे हैं? ये 50 का नोट एक्स नोट है। एक्स नोट मतलब एक्स में गुणा, एक्स का तुम्हें नोट करना ही पता है। और 100 का नोट एक्स है, वाई है, यानी 100 का नोट का तुम्हें वैल्यू नहीं पता है। टोटल जोड़ के कितना आया तुम्हारा? 2000 रुपये आया। यही ना आया होगा जी? पहले कहा कि एक्स और वाई ये नोटों की संख्या कितना है? 25 है। अब कह रहा है एक नोट एक्स है, एक्स जो नोट है वो कितना का? 50 का नोट है। तो 50 का नोट में गुणा कर देंगे 50 रुपया में, तो नहीं समझ में आ जाएगा जी? एक्स का नोट जितना है 50 में गुणा कर देंगे 50 रुपये में, तो नहीं निकल जाएगा पैसा। मान लीजिए एक्स का नोट मेरे पास 5 गो नोट है 50 का, तो 5 से गुणा कर देंगे 50 में, तो 250 रुपये नहीं निकल गया? निकल गया ना? चलो ऐसे ही गुणा कर देंगे तो उसका निकल जाता है। चलो अब आगे देखा जाए। ये तुम्हारा आ गया। अब ये पुनः ये बात कह रहा है। ठीक है, अब देखो हम लोग को विलोपन विधि से बनाना है। किस विधि से बनाना है जी? विलोपन विधि से। तो समीकरण बराबर करना होगा। तो पहले वाले समीकरण में हम लोग पहले इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण में हम लोग क्या करेंगे? या तो दूसरे में 50 से भाग दे देते हैं, या तो इसमें 50 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें 50 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, समझ में आया? समीकरण 1 में दोनों तरफ क्या करते हैं? 50 से क्या करते हैं जी? गुणा करने पर क्या हो जाएगा जी? इधर हो जाएगा 50x प्लस का y इक्वल टू 50 गुणे 25 कर लेते हैं। 50x प्लस का 50y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 25 × 5 = 125, यानी 1250 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो समीकरण बन गया, क्या बन गया जी 3। अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को क्या करने पे, घटाने पे, क्योंकि यहाँ प्लस का x 50 है, प्लस का 50x है, ठीक है, तो दोनों में प्लस वाला है तो घटाएंगे ना, तो समीकरण कितना 2 तथा 3 को घटाने पर चलो घटाया जाए। 50x प्लस का 100y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 2000 हो जाएगा। अब इसमें घटाते हैं क्या, ये वाला 50x प्लस का 50y इक्वल टू के 1250 हो जाएगा। अब ध्यान दो इधर है, ये 25 पचे 125 है, जीरो लगा दो, गुणा करोगे तो इतना आएगा, 25 और 50 गुणा करोगे ना तो 1250 आएगा, समझ में। चलो यहाँ पे देखो साइन बदलेगा, साइन बदला, अब देखो यहाँ पे कट जाएगा, ये घटेगा तो कितना आ जाएगा जी 50y बच जाएगा, ठीक है। ये 1225 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 750 बच जाएगा, ठीक है, बचेगा ना जी, क्योंकि 1000 घटा लो तो 1000 बचा, 250 घटा लो तो 750 बचा। चलो समझ में आया। अब इससे देखो, इससे अब कटा सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 750 बटा 50, इससे ये कट जाएगा, 5 एकम 5 50 25 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा जी 15 हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत तुमको, पक्का समझ में आ रहा है ना, ये नहीं खाली हाँ कहानी चलते जा रहा है, हाँ ठीक है। कौन एब्सेंट है इसमें है, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 गो नहीं है यहाँ से। होमवर्क नहीं बनाई होगी। चलो आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है रंजनी, है पक्का ना, पूछो, नहीं आ रहा है तो पूछना तुम। नहीं समझ में आ रहा ना उसको, है नहीं ना रहा। चलो y का मान किस में पुट करते हैं जी, समीकरण तो मिटा दिए हम, क्या था x और y था, समीकरण 1 में कर लेते हैं। x और y कितना था जी, x और y कितना था, यहाँ पे 25 था ना, x y इक्वल पर समीकरण 1 में, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ठीक है। समीकरण 1 कितना था जी, x प्लस का y इक्वल टू क्या था जी 25 था। अब मान रखते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 15, 25 होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 25 माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है, वो उधर चल जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 10 हो जाएगा। ये तुम्हारा x और y के खाली मान निकला है। अब कह रहा है कि 50 रुपये, उसने 50 रुपया और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए, तो x और y के नोटों की ही संख्या निकाली थी, मैंने नोटों को ही संख्या माना था। तो भाई अगर इस 10 और 15 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 25 होता है, तो दोनों नोटों की संख्या 25 था, है x और y का नोट को 25 संख्या था, तो उसने टोटल नोट कितने प्राप्त किए, टोटल नोट 25 रुपया। और एक्स वाई का अगर सेपरेट लिखना है तो एक्स वाई का कितना नोट हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 10, वाई का हो जाएगा 15। तो चूंकि अलग अलग ही शायद पूछ रहा है, उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किया है, हाँ चलो लिख लेंगे। उसने चूंकि उसने 50 का नोट इक्वल टू 10 है, यानी x इक्वल टू क्या है 10 है, 10 100 का नोट, y इक्वल टू क्या है जी, y इक्वल टू क्या है 15। टोटल नोट अगर पूछा होगा तो दोनों को जोड़ देगा, टोटल नोट निकल जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, समझे, आगे बढ़ा जाए, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और है क्वेश्चन,
तो लास्ट क्वेश्चन, पांचवें को क्वेश्चन है क्या इसमें? चलो तो बढ़िया है, पांचवें क्वेश्चन है तो चैप्टर खत्म करो इसको। लास्ट क्वेश्चन क्या है जी? 5 नंबर क्वेश्चन। अब देख तो, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम दिन तीन क्या लिखा है? 3 दिनों का एक नियत किराया तथा उसने बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। अब ध्यान दो, क्या कह रहा है इसमें? 2 बात कहा जा रहा है इसमें। कह रहा है कि क्या नियत किराया, क्या बात किया जा रहा है? एक नियत किराए की बात किया जा रहा है, एक अतिरिक्त किराए की बात करते हैं। नियत और अतिरिक्त में क्या अंतर था? सुनो, जैसे में तुम किसी रूम रेंट ले रहे हो, मान लो किसी रूम पे तुम लोग रेंट ले रहे हो, तो उसका जो मंथली तुम लोग चार्ज देते हो ना, जैसे फिक्स रहता है कि हाँ 2000 देना है, 4 महीना का देते हैं, 5 महीने का 2000 रुपये देना है, यानी मंथली प्राइस। समझ में आ रहा है? यानी मंथली प्राइस कहो या जो जितना दिन का उसमें चार्ज लियो, जैसे चाहे होटल में गए हो तो 1 दिन का जो चार्ज होता है, समझ रहे हो, उसके हिसाब से जो लेता है, यानी वो तुम्हारा क्या है, उसी को बोलते हैं नियत किराया। क्या बोलते हैं जी? नियत किराया। अब अतिरिक्त किराया क्या होता है? अब मान लो कि तुम होटल में गए, अब कुछ पानी मंगा लिए, तो पानी का अलग से बिल दोगे, इलेक्ट्रिक बिल का, इलेक्ट्रिक का अलग से चार्ज दोगे, अलग से चार्ज दे रहे हो, यानी एक्स्ट्रा तुम दे रहे हो। क्या दे रहे हो जी? एक्स्ट्रा। उसी को अतिरिक्त किराया बोलते हैं। समझ में आया? अतिरिक्त और नियत किराया समझ में आया? नियत किराया फिक्स है कि हाँ तुम्हारा उतना देना पड़ेगा, हर हालत में उतना देना पड़ेगा। अब अतिरिक्त किराया, जैसे मान लो कोई लाइब्रेरी से बुक उठा कर लाए, ठीक है, उसमें फाइन है, 15 दिन का तुम यूज करोगे तो 5 पे तुम दोगे। अब बुक का चार्ज नहीं है, बुक का तुम्हारा फिक्स है 5, पहले 20 पे चाहे 25 पे पेमेंट कर दियो। अब रखने का अलग अलग दिन है, मान लो कि उसको अपने पास रख रहा है तो उसका अलग चार्ज दे रहा है। समझ में आ रहा है? यानी रखने का बुक का अलग चार्ज है, यानी उसमें मान लो 5 रुपये पर डे होगा, 7 रुपये पर डे होगा, उसके हिसाब जो उतना दिन होगा। ठीक है, चलो इसी को हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखे कि डायरेक्ट बनाए? चलो तो क्वेश्चन तुम लोग पढ़ लेना, पढ़ा एक बार बता भी दे रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि किराए के पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। तो सब में नियत किराया और अतिरिक्त किराया मानेंगे। क्या मानेंगे जी? नियत किराया और अतिरिक्त किराया। तो कह रहा है नियत, माना कि नियत किराया। क्या कह रहा है जी? माना कि नियत किराया, नियत किराया राया क्या होगा जी? एक्स हो जाएगा। एक को एक्स मानेंगे, दूसरे को वाई मानेंगे, और अतिरिक्त किराया तथा अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा जी? अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा जी? वाई हो जाएगा। क्या है जी? अतिरिक्त किराया वाई हो जाएगा। चलो अतिरिक्त दिन का किराया चाहे अतिरिक्त किराया। अब ध्यान दो इधर। अब देखो क्वेश्चन, अब क्या करो, क्वेश्चन को टेकल करेंगे। कैसे को टेकल करेंगे? क्वेश्चन को कह रहा कि किराए की पुस्तक देने वाले किसी पुस्तक का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। ठीक है, 7 दिन के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। क्या है जी? 7 दिन पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किए? 27 रुपया। यानी देखो वो कह रहा है कि एक्स, तो एक्स तो पहले से होगा, और तो प्रश्न के अनुसार देखा जाए तो पहले जो कह रहा है कि एक्स का रूम का रेंट तो पहले ही से फिक्स है। मान लो किसी रेंट तो पहले से फिक्स है, किसी पुस्तक का दाम पहले से एक्स है। अब कह रहा वाई में रुपया कितना दे रहा है? 7 रुपया पर दिन ले रहा है, यानी 7 रुपया पर दिन के हिसाब से लोगे ना जी। यानी अतिरिक्त किराया का दिन, यानी 7 दिन पर दिन का 7 रुपया दे रहा है ना जी। अब टोटल कह रहा है रुपया, टोटल कितना रुपया कह रहा है? टोटल कह रहा है 27 रुपया अदा किए, 27 रुपया अदा किए। लेकिन तो पता नहीं एक्स का दाम कितना, वाई का दाम कितना है। समीकरण ये तुम्हारा 1 हो गया। क्या हो जी? समीकरण ये 1 हो गया। कह रहा है इसको देखो, दोनों का मानिए कोई तुम होटल रूम लिए हो, क्या लिए हो? रूम लिए, उसका चार्ज है, रूम का चार्ज क्या है? उसका चार्ज क्या है जी? उसका चार्ज क्या है? मान लो चार्ज उसका है कि 200 रुपया है। क्या है? 200 रुपया है पर डे। उसका बिजली बिल का 15 रुपया है। तो तुमको टोटल पैसा देना होगा तो क्या करोगे? 200 प्लस 15 रुपया करोगे ना जी।
हैं। अब 15 रुपये के हिसाब से तुम 7 दिन रहे हो तो 7 15 में गुणा कर लोगे ना जी, यानी यही तुम्हारा y है, यही तुम्हारा x है, वही कर रहे हो कि इस x प्लस का 7y कर रहे हो इक्वल टू 27 रुपये कर रहे हो। समझ में आ रहा है? इस माध्यम में समझ में आ रहा है? यानी ये तो तुम्हारा फिक्स है, यानी x तो फिक्स है तुम्हारा, x में कोई गुणा नहीं कर रहे हैं। गुणा किस में कर रहे हैं? y में गुणा कर रहे हैं, क्योंकि y में पैसा लग रहा है, क्योंकि 15 रुपये तुम्हारा लग रहा है बिजली बिल, मान लो लग रहा है, तो बिजली बिल 15 एक दिन का लग रहा है ना 15 रुपया, 7 दिन रहे हो तो कितना रुपया लगेगा? 7 रुपये का हिसाब से लगेगा है। ये तुम्हारा अतिरिक्त हो गया, तो उसी को हम लोग 7 में गुणा करते हैं। समझ में आया? चलो अब आगे चलते हैं। अब फिर क्या कह रहा है? अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सरिता ने, ये किसने लिया था? सरिता ने, ऐसी था, ये सरिता के था। अब कह रहा कि जबकि सूजी के एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। किसने? सूजी ने। अतः पुनः फिर क्या कह रहा है जी? पुनः ये कह रहा है कि स्थिति नंबर 2 क्या कह रहा है कि सूजी ने 5 दिन रखे हैं, यानी अतिरिक्त किराया मतलब नियत किराया तो 1 से होगा, अतिरिक्त किराया कितना दिन है? 5 दिन है, यानी 5 दिन है, 5 दिन है तो 5 दिन में कितना रुपये टोटल दे रहा है? 21 रुपये दे रही है, 21 रुपये दे रही है। तो समीकरण 2 हो गया। अब कह रहा कि अब प्रत्येक अतिरिक्त के दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है जी? नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यानी x और y के मान कह रहा है। तो भाई समीकरण 1 बन गया, समीकरण 2 बन गया। तब क्या करेंगे हम? अब डायरेक्ट पहले समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाने पे, क्योंकि यहाँ पे x x दोनों को जगह है, गुणा नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में घटाने पर क्या बात हो रहा है? देखो इधर क्या हो गया। अब घटाओ, x प्लस का 7y इक्वल कितना हो जाएगा जी? 27। x प्लस का 5y इक्वल कितना हो जाएगा? 21। अब देखो घटाओ, साइन चेंज होगा, x क्या होगा जी? कट जाएगा। इसमें से ये माइनस का 5 है, प्लस का 7 है, तो प्लस का क्या हो जाएगा जी? 2y हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस के 21 से अब प्लस का 27 है, तो 27 में से 21 घटाएंगे कितना होगा जी? 6 हो जाएगा। और y छोड़ क्या हो जाएगा? 6/2, 2 तिहाई 6, यानी चूंकि y छोड़ कितना हो गया जी? 3 हो गया। अब y का मान किस में पुट कर दो? समीकरण 1 में तुम्हारा मन है तो 1 में कर दो, 2 में मन है तो 2 में कर दो। तो y का मान चलो 2 में कर देते हैं, समीकरण 2 में रखने पे तुम्हारा मर्जी, कहीं पर रख सकते हो, आंसर वही आएगा। 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? x प्लस का 5y इक्वल टू 21। समीकरण 2 है, मान रखते हैं x प्लस का 5 गुणे का कितना है जी? 3 इक्वल टू 21। x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 15 इक्वल टू 21। x इक्वल टू 15 उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा जी? 21 माइनस का 15। x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 15 घटा लेंगे कितना हो जाएगा जी? हैं, इसका भी 6 आया, यानी x का मान 6 आया, यानी तुम्हारा अतिरिक्त किराया क्या आ जाएगा? नियत किराया क्या आ गया जी? नियत किराया क्या है जी? x इक्वल टू क्या आएगा जी? 6 आया, और अतिरिक्त किराया आंसर आ गया। ठीक है, बुझाया? चलो उतारना तो उतार सकते हो।